है चूंकि सम्राट चौधरी आज शपथ लेने वाले हैं और आज से बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। 10:50 का समय रखा गया है शपथ ग्रहण का। चलिए खबर बताते हैं आपको दानापुर से, जहां सम्राट चौधरी के बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने पर जबरदस्त जश्न देखने को मिला। एनडीए कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर पटाखे फोड़े, लड्डू बांटे और रंग गुलाल खेलकर खुशियां मनाई। माहौल ऐसा था जैसे होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही हो। तस्वीरें आप ये देखिए और ये तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है दिवाली हो। ये देखिए फुलझड़ियां, पटाखे, सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे लोग यहां पर लगा रहे हैं। एनडीए कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। दानापुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू बांटकर, मिठाइयां बांटकर जश्न मनाते हुए दिखाई दिए हैं। यानी कि बीजेपी का कोई पहला सीएम बिहार में होगा। आदरणीय सुशील मोदी जी सड़कों पर संघर्ष करते थे और जंगल राज में आरजेडी के लोग ये कहते थे कि पटना से गुवाहाटी सुशील मोदी की पीठ और पुलिस की लाठी। आज उस संघर्ष का अंत हुआ है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 साल जिस तरह से बिहार ने उन्नति की है और उन्होंने बिहार को अपने परम वैभव तक पहुँचाने के विषय में सोचा है, उसी को आगे ले जाएगी भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी। खगड़िया में भी सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। राजेंद्र चौक पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाइयां दी। इस दौरान लोगों के बीच लड्डू भी बांटे गए। पूरे इलाके में खुशी और उत्सव का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब इधर सासाराम की तस्वीर दिखाते हैं। सासाराम में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की है। बीजेपी के पहले सीएम बनने की बधाई लोग सम्राट चौधरी को दे रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौधरी के मुख्यमंत्री की घोषणा होते ही सासाराम में भी जश्न का माहौल है और खासकर युवा वर्ग जो है वो काफी खुशी जता रहे हैं और पटाखे छोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। हमारे पीछे देखिए किस प्रकार मिठाई बांटी जा रही है, पटाखे छोड़े जा रही है। जी बताइए कितनी खुशी है आप लोगों में? सभी लोग जो है पूरा बिहार जो है सम्राट में हो गया है आज, और सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनने से पूरा बिहार जो है आज खुशी के माहौल में डूब गया है। पूरा क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मिठाई बांट रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला करके और पटाखा छोड़ करके आज जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं हम लोग। जी, तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनने जा रहे हैं, उसी खुशी आप? हाँ, मुख्यमंत्री जो और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जो कैलाश इस प्रकार रवि देवा है, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये लोग जो है मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजियाँ की जा रही है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर इन लोगों में काफी खुशी है और उसी को देखते हुए आप देख सकते हैं किस प्रकार आतिशबाजियां हो रही है। अजित कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। तो चलिए इन्हीं तस्वीरों और इन्हीं खबरों के बीच अब चलते हैं संवाददाताओं के पास। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं आनंद, अमृतराज और रजनीश। आनंद के पास रुक करेंगे। आनंद, आज के इस शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी है और इस कार्यक्रम को, शपथ ग्रहण कार्यक्रम को एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर एनडीए दिखाने वाला है। इसको लेकर वहां की तस्वीरें क्या कह रही हैं? लक्ष्मी, निश्चित तौर पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और अब से कुछ देर पहले कई ई रिक्शा, जो ई रिक्शा होता है इको फ्रेंडली, वो ई रिक्शा अंदर अभी लोक भवन के अंदर गया है और उसमें जब अंदर वीआईपी मूवमेंट होगा तो कई लोगों को उस पर बिठा कर ले जाया जाएगा। लगभग 10:50 के आसपास जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और उसके पहले अभी कुछ देर पहले ही सिक्योरिटी के लोग भी लोक भवन के अंदर पहुंचे हैं और अब धीरे धीरे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साफ सफाई से लेके तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचने लगे हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और धीरे धीरे यहाँ पे हैपनिंग भी बढ़ने लगेगा। और एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मनीष, उधर दिखाइए।
जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुंचने लगे। तो बहुत कुछ तस्वीर बदलने लगी, कुछ घंटों के अंदर वो तस्वीर पूरी तरीके से बदलने लगेगी और कुछ देर के बाद यहाँ पे कार्यकर्ताओं का भी जुटान हो सकता है और जब धीरे धीरे नेताओं का भी आने का सिलसिला शुरू होगा वो पल भी बेहद खास होगा। तो हम भी न्यूज़ 18 के दर्शकों को लगातार इस इतिहास का साझेदार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे और कोई भी ऐसी खबर जो वो देखना चाहते हो अपने घर बैठे वो हम लोग न्यूज़ 18 के माध्यम से देखें, ये पूरी कोशिश रहेगी। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं साफ सफाई से लेके सिक्योरिटी अलर्ट से लेके तमाम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और धीरे धीरे अब 7:30 बज चुका है, लगभग 2-2.5 घंटे का और वक्त बचा हुआ है, 3 घंटे का, जब यहाँ पे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। तो जाहिर तौर पे ये एक बड़ा पल है, ये आज बिहार की सियासत के लिए बड़ा पल है। सम्राट चौधरी सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे ही आज कुर्सी पर नहीं बैठेंगे बल्कि बिहार की जनता के आकांक्षाओं को लेकर भी बैठेंगे। बिहार की जनता की कोशिश है, आकांक्षा है वो तब जब बिहार विधानसभा चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता से वादा किया कि आने वाले 5 साल बिहार विकसित बिहार बनेगा और देश के अव्वल राज्यों में शुमार होगा। जाहिर तौर पे सम्राट चौधरी के सामने 3 प्रमुख चुनौतियां होंगी जिस पर उन्हें खड़ा उतरना होगा। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाना होगा, दूसरी व्यवस्था उन्हें रोजगार को लेकर करनी होगी और तीसरे इंडस्ट्री का जाल बिछाना होगा। ये 3 ऐसे काम है, अगर तीनों काम हो गए तो शायद बिहार की जनता की जो आकांक्षा है नई सरकार से वो पूरा हो जाए। और सम्राट चौधरी ने भी अपने प्रायोरिटी में बताया है कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि 7 निश्चय पार्ट 3 जिसमें नीतीश कुमार ने जो खाका तय किया है 8 पॉइंट, उसको आगे बढ़ाएंगे और उसमें वो तमाम बातें हैं, इंडस्ट्री से लेकर लॉ एंड ऑर्डर से लेकर बेहतर जिंदगी कैसे लोगों का हो। प्राथमिकताएं जो हैं वो सम्राट चौधरी की धीरे धीरे सामने आएंगी। हालांकि ये क्लियर ही है कि जो नीतीश कुमार का पैरामीटर था उन्हीं के ही मार्गदर्शन में बिहार को आगे बढ़ाना है। लौटते हैं रजनीश की तरफ, चलते हैं। रजनीश, आप हैं इस वक्त सम्राट चौधरी के आवास के बाहर और देखिए बीजेपी ने कड़ी मेहनत की है। कई बार सबसे ज्यादा सीटों वाले विधायक होने के बावजूद बीजेपी जो है अपना सीएम नहीं बना पा रही थी और ये पहला मौका है जब बीजेपी का सीएम होगा। तो ऐसे में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं बीजेपी कार्यालय की, वहां आज किस तरीके से सजाया गया है? बिल्कुल, देखिए जैसे ही विधानमंडल दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, उसके बाद सम्राट चौधरी के आवास से लेकर बीजेपी कार्यालय तक पूरी रात जश्न मनाया गया और उसके बाद सुबह का वक्त है और देखिए कि कुछ लोग जो है लगातार मिलने के लिए अंदर पहुंच रहे हैं। हालांकि अब प्रोटोकॉल के तहत जो है सभी की एंट्री नहीं है, फरियादी भी पहुंचने लगे हैं। जैसे ही मालूम हुआ कि अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो एक बुजुर्ग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए हम दिखा रहे हैं, हाथ में झोला और कागजात जो है उसका बंडल लेकर यहाँ पहुंचे हैं उम्मीद के साथ। कहाँ से आए हैं? तबसी पर सामना घर बा जिला मोतिहारी। अच्छा। अब ब्लॉक रसकौल। अच्छा। थाना पलानवा। अच्छा, किनसे मिलने आए हैं? सम्राट चौधरी से। क्या बन गए ये? मुख्यमंत्री बन गया है। अब मेरा रास्ता भरो रखवा दिया है, वही बचे मेरा तत्वा है। अब लग रहा है कि सम्राट चौधरी जी आपका दुख दूर कर देंगे। हाँ जरूर होगा, जब सुनकर हम आए दुख दूर करने के लिए। मिल के जाइएगा। हाँ मिल कर जाइएगा बाबू, मिलने आए हैं हम। क्या नाम हुआ आपका? जगदीश दास। देखिए जगदीश दास हैं, इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और ये अब सम्राट चौधरी के बारे में जैसे ही इन्हें मालूम हुआ कि वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, पहली सुबह शपथ ग्रहण से भी पहले ये पहुंच गए फरियाद लेकर। हाँ। और देखिए रो रहे हैं। चलिए रोइए मत, उम्मीद रखिए। रजनीश, ऐसी क्या तकलीफ है कि नीतीश कुमार दूर नहीं कर सकते थे और सम्राट चौधरी से इनकी खास उम्मीदें हैं? पैसा लेकर घूस लेकर बिल्कुल। इससे पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो उनके यहाँ नहीं गए थे आप? ना आई रहनी वो बड़ा। अच्छा। घर जरा रहे वो बड़ा आई रहनी तो 2 लाख रुपया हमरा बस मिला के ऑर्डर भाई, झूठ बात ना बोला के वही रहे मुखिया। अच्छा। झूठ बात के दस्तखत ना कोई लाख रुपया ना मिलल भाई, एको पैसा ना उस समय नहीं मिला ना। अधिकारी पैसा नहीं दिया ना, वो मुखिया के नाम मिला चलो। चलिए मिल जाएगा इस बार अब मिल जाएगा। बात पहुंच जानी चाहिए थी, हमारे माध्यम से आपकी बात पहुंच जमीन करके। देखिए लक्ष्मी, और इसी प्रकार से अब जो है ये सिलसिला जारी होगा। नीतीश कुमार के दौर में जनता दरबार की शुरुआत हुई थी और
जनता दरबार में जो है बिहार भर से लोग पहुंचते थे और उनकी फरियाद सुनी जाती थी और फैसला ऑन द स्पॉट होता था। उसी प्रकार से कुछ न कुछ नया संकल्प लेंगे सम्राट चौधरी, नया प्रयोग भी करेंगे। हालांकि जो एक तरह से नीतीश मॉडल है उसको ही आगे बढ़ाएंगे, नीतीश मॉडल पर ही काम करेंगे। लेकिन चूंकि विकसित बिहार बनाने की सोच है, परिकल्पना है, ऐसे में पीएम मोदी के सपनों को भी साकार करेंगे, बिहार वासियों के सपनों को साकार करेंगे। और आज का जो शपथ है वो ऐतिहासिक इसीलिए होगा क्योंकि बीजेपी की पहली बार एक तरह से समझिए कि बड़ी उपलब्धि है कि आज बीजेपी के मुख्यमंत्री बन रहे हैं पहली बार। और देखिए सम्राट चौधरी के आवास पर हम मौजूद हैं, अभी भी उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। ये कैमरामैन दीपक जरा आगे बढ़िए आप। देखिए जैसे ही शपथ लेंगे नियम के अनुसार उप मुख्यमंत्री जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये जो बोर्ड है ये बोर्ड यहीं रह जाएगा, इनका ठिकाना बदल जाएगा। इसीलिए हम दिखा रहे हैं कि सम्राट चौधरी का पता बदल जाएगा। ये सम्राट चौधरी है, ये उप मुख्यमंत्री जरूर लिखा रहेगा, ये विजय कुमार चौधरी या विजेंद्र यादव को यह आवास अलॉट होगा। लेकिन ये जो नाम आप देख रहे हैं सम्राट चौधरी, ये एक अने मार्ग में ये नाम अब अंकित हो जाएगा, जहां पर सीएम नीतीश कुमार लगभग 20 साल तक वहां मौजूद रहे और उनका अब ठिकाना 7 सर्कुलर हो गया है, तो सम्राट चौधरी का ठिकाना अब एक अने मार्ग हो गया है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि आज सुबह 10:50 पर जब शपथ लेंगे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का, उसके बाद एक नया इतिहास बनेगा और बिहार वासी उसी घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। 9 बजे के बाद हलचल तेज होगी। कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट से लेकर लोक भवन तक लगातार भीड़ देखने को मिलेगी और शपथ ग्रहण के बाद फूलों की बारिश की भी तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता आज सम्राट चौधरी पर फूल भी बरसा सकते हैं, वो भी तैयारी चल रही है। और फूल की मंडी से भी हम बताएंगे कि आखिर फूलों की मंडी में फूलों का क्या स्टॉक है, क्योंकि आज जश्न का दिन है, इतिहास गढ़ने का दिन है और लगातार जो क्लाइमेक्स पिछले 72 घंटे से देखने को मिल रहा था, उस क्लाइमेक्स पर भी आज विराम लगने वाला है, क्योंकि अब सम्राट चौधरी लेंगे उसके बाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिल्कुल रजनीश, तो आज का दिन जो है काफी ज्यादा खास रहने वाला है, जश्न का दिन है और एनडीए में जश्न का माहौल है। और ये कल रात से ही हम लोग देख रहे हैं, दरअसल कल शाम से ही हम लोग को देखने को मिल रहा है किस तरीके से जश्न मना रहे हैं लोग। रजनीश और आनंद दोनों से कहेंगे आप लोग अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, लौटेंगे आपके पास। वैशाली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नई सरकार को बधाई दी है। चिराग पासवान ने कहा कि यह सरकार पीएम नरेंद्र मोदी की सोच को आगे बढ़ाने वाली सरकार होगी, बिहार को तेज गति से विकास की राह पर ले जाने का काम करेगी। कार्य किया। मैं मानता हूं कि प्रतिमा नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बिहार को इस डबल इंजन की सरकार के माध्यम से तीव्र गति से विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगी, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस से मिलने पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को अचानक सांस लेने में परेशानी होने लगी, बाद में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चिराग पासवान ने अपने चाचा से मिलने के बाद ये कहा कि वो हमेशा ही उनके लिए पिता के समान ही हैं और उनसे मिलकर भावुक हैं। राजनीतिक मतभेद हमारे बीच है और शायद रहेंगे। मेरे लिए तो वो मेरे पिता हमेशा से रहे ही हैं। मतभेद हो कुछ हो, मैंने हमेशा उन्हें अपना पिता माना है। जब आप सवाल पूछते थे, उनका ये कहना कि मतभेद है, मनभेद है, दिल टूट जाता है, नहीं जुड़ पाता, मैं नहीं मानता था इन बातों को। वो हमेशा कहते थे नेवर नेवर नेवर, मैं नहीं मानता इन सब बातों को। मैं उनका खून हूँ, वो मेरे पिता हैं। ऐसे में जब आज वो इस हालत में है, कतई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं आकर उनका हालचाल ना जानूं। आज उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने आया। उम्मीद करता हूं और मानता हूं मेरी मां ने भी उन्हें अपना आशीर्वाद भेजा है। उन्हें कहा है कि वो उनके बेटे के समान है और कुछ नहीं होगा, जल्द स्वस्थ होकर वो घर आएंगे। सम्राट सरकार का शपथ ग्रहण आज होना है। नितिन नवीन, जेपी नड्डा इसमें शामिल होने वाले हैं आज के कार्यक्रम में। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान, बीएल संतोष भी रहेंगे कार्यक्रम में। सादगी के साथ शपथ ग्रहण समारोह आज होना है। मंत्रिमंडल विस्तार में आ सकते हैं पीएम और अगले कैबिनेट विस्तार में पीएम के आने की संभावना है। अमित शाह भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज के शपथ ग्रहण समारोह को
भव्य बनाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि पूर्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे, बीएल संतोष भी रहेंगे। बताया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह में काफी सारे लोग रहने वाले हैं, कई दिग्गज रहेंगे मौजूद और भी कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की खबर है। मंत्रिमंडल विस्तार में पीएम मोदी के आने की संभावना है, अगले कैबिनेट विस्तार में आ सकते हैं पीएम, यह खबर मिल रही है। और इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। तो सम्राट सरकार का शपथ ग्रहण आज होना है 10:50 पर। काउंटडाउन न्यूज 18 बिहार झारखंड के चैनल पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि अब से लगभग 3 घंटे और कुछ मिनटों का ही समय शेष रह गया है और उसके बाद आपको राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, यानी कि आपको अब सम्राट को मुख्यमंत्री कहना पड़ेगा। हमारे साथ न्यूज 18 बिहार झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, आज का वो दिन बेहद खास, क्योंकि आज से बिहार की राजनीति बदल जाएगी, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और बिहार का नया चौधरी सम्राट कहलाएंगे। जी बिल्कुल, आज से बिहार में सम्राट सरकार होगी और जब सम्राट सरकार होगी तो उसके एक्शन भी आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। आज शपथ ग्रहण समारोह का वक्त है और 10:50 पर, सुबह 10:50 पर लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे, उनके 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे, विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी जेडीयू कोटे से। ये दोनों जो है डिप्टी सीएम के तौर पे शपथ लेने जा रहे हैं। दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। सादगी भरा शपथ ग्रहण समारोह कराने का फैसला लिया गया है और बीजेपी जेडीयू नेताओं का खास फोकस है कि आज का जो शपथ ग्रहण समारोह हो वो सादगी के साथ हो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और आरएलएम के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, ये सहयोगी के तौर पे शामिल हैं एनडीए में। तो ये भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी हो सकती है। एक और खबर आई है, वो काफी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का जो अगला विस्तार होगा, जो माना जा रहा है कि मई के पहले हफ्ते में होगा, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मई के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल का अगला विस्तार होगा। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो सकते हैं मई के पहले हफ्ते में। इसलिए ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि अभी पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में सभी जो स्टार कैंपेनर हैं वो व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री खुद स्टार कैंपेनर हैं, गृह मंत्री के भी लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, चुनावी सभाएं चल रही है। तो इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगले मंत्रिमंडल विस्तार में जरूर शामिल होंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए दिवाकर जी। तो देखिए, सम्राट चौधरी आज से नए सीएम कहलाएंगे बिहार के और आज शपथ ग्रहण है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सादगी से मनाया जा सकता है शपथ ग्रहण समारोह और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आज शामिल नहीं होंगे शपथ ग्रहण में, लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब आने की संभावना है। चलिए रुक करेंगे बाकी खबरों की ओर। सिवान से एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आपसी विवाद में जमकर ईंट पत्थर चले हैं, दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। देखिए, मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। महाराजगंज थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार की यह घटना है। बाजार में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। पुलिस ने हालात को काबू में किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सिवान से खबर है, गैस लीक से भीषण आग लग गई है। खाना बनाने के दौरान यह हादसा हुआ है। आग में झुलसने से एक महिला की मौत की भी खबर है। गांव में अफरा तफरी मच गई। सिसवन थाना क्षेत्र के भिकपुर गांव की यह घटना है। मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच शुरू की गई है। गैस लीक होने से भीषण आग लगी है और आग लगने के बाद यहां पर देखिए सब कुछ किस तरीके से जल गया है और इसके बाद की ये तस्वीरें हैं। पूरी तरीके से
जलकर खाक हो चुका है सामान। यहाँ पर कुछ किताबें, साइकिल और भी जो चीजें रखी गई थी सब कुछ जल चुका है। लोगों के घर में रखे हुए जितने डॉक्यूमेंट्स थे, बैंक के कागजात, ये सब जले हुए दिखाई दे रहे हैं। कपड़े सहित जल चुके हैं। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच शुरू की गई है। बड़ी खबर पूर्णिया से मिल रही है, जहां पर झवारी गांव में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान आग लगी है और देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। एक एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट हुआ, जिससे आग तेजी से फैल गई और आसपास के 9 परिवारों के घर जलकर राख हो गए। इस हादसे में करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है कि सामान जलकर खाक हुआ। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, आग पर काबू पाया गया। पीड़ितों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। देखिए, लगातार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जहां पर एलपीजी सिलेंडर के फटने से, ब्लास्ट होने से बताया जाता है कि आग लग जाती है। कुछ सावधानियां आपको जरूर बरतनी चाहिए। जब आप गैस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप गैस को, सिलेंडर को बंद कर सकते हैं, ऑफ करके रख सकते हैं और कोशिश करें वहां पर आसपास बच्चों को ना भेजें। जब तक कि आप बच्चे को ना सिखाएं ठीक तरीके से गैस सिलेंडर ऑन करना, तब तक बच्चों को यूज करने के लिए ना दें। एलपीजी सिलेंडर को कोशिश करिए आप कि जब आप यूज ना कर रहे हो तो बंद रहें। और एक बड़ी खबर देखिए इधर मिल रही है हमें, मोतीहारी से छपुआ रक्सौल राष्ट्रीय राजमार्ग से ओवरब्रिज पर आपसी वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच जोरदार झड़प हुई है। देखते ही देखते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पर हथियार तान दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, तत्काल स्थिति को नियंत्रित किया हुआ है। देखिए, बताया जा रहा है कि 2 युवक अफजल कुरैशी और आशिफ हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान उनके पास एक पिस्टल और एक कारतूस बरामद किया गया है। सुपौल पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज बनाने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह कार्रवाई एसपी शरद और एसके निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। आरएस के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। देखिए, पुलिस को 9 अप्रैल को गुप्त सूचना मिली थी कि बांसबट्टी चौक स्थित छोटू आधार सेंटर में अवैध रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। अब सूचना मिली, उसके आधार पर छापेमारी हुई, जहां से बाबुल कुमार गुप्ता, मुकेश पासवान को संदिग्ध गतिविधियों के चलते हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने आधार से जुड़े कार्य करने की बात स्वीकार की है, लेकिन लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। जांच में सामने आया है कि ये लोग एक वेबसाइट के माध्यम से फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर ईसीएमपी आधार सॉफ्टवेयर को बाईपास कर अवैध रूप से आधार कार्ड तैयार करते थे। लोग में बसबेटी चौक में छोटू आधार सेंटर में रेड किया गया और उधर से 2 लोगों को पुलिस अध्यक्षा में लिया गया, जिसका व्यवहार संदिग्ध पाया गया था, जिसका नाम मुकेश पासवान है और दूसरा बाबुल कुमार है। उन लोगों से पूछताछ करने पर उन लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया कि इन लोगों के द्वारा एक वेबसाइट का यूज़ किया जाता था और उससे कई तरीके का जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो पैन कार्ड है या जो फार्मर कार्ड है, ई श्रम कार्ड है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ कई तरीक़ों से जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो फर्जी, जो फेक डॉक्यूमेंट है वो बनाते थे। खबर समस्तीपुर से, जहां पूसा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में पेट्रोल पंप कर्मी की घटनास्थल पर मौत हुई। यह हादसा दिघरा गांव के पास हुआ है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की जान चली गई। मृतक की पहचान पूसा थाना क्षेत्र के हरपुर गांव निवासी कुंदन कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि कुंदन कुमार पूसा स्थित एक पेट्रोल पंप पर काम करता था और बीती रात अपने ससुराल बथुआ से देर रात घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हुआ। देखिए, जमुई से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। सिकंदरा थाना पुलिस ने फिल्मी अंदाज में अवैध बालू ढुलाई कर रहे एक ट्रैक्टर को खदेड़ कर पकड़ा है। हालांकि इस दौरान ट्रैक्टर चालक मौके से भागने में सफल रहे। चालक अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को तेजी के साथ भगा रहा था। पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी भी दौड़ रही थी। वहीं पीछा करता देख बालू माफिया ने पुलिस टीम पर पथराव भी कर दिया, जिसमें 2 जवान के घायल होने की भी खबर है। हालांकि पुलिस ट्रैक्टर को जब्त करने में सफल रही, लेकिन चालक भागने में कामयाब रहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन